And yes, my dear friends, I'll be presenting my screen so that all of you can see it. If you're able to see my screen, you can give me a thumbs up. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So आज है कॉमर्स की कहानी विशु की जुबानी. जो जुने बच्चे लोग हैं उन लोगों को समझ में आ गया समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन. दिस नेवर हैपेंड इन द लास्ट 4 lectures. I welcome all of you for this wonderful 45-50 minute session, and I expect that at certain places, या कुछ लोगों को कुछ बातें मालूम है जो मैंने शेयर किया हुआ है, बाकी बहुत सारी बातें मैं नया शेयर करने वाला हूँ, तो जहां पर आप लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हो. आई वॉन्ट यू ऑल टू बी एक्टिव एंड रादर देन यूजिंग अनम्यूट ऑप्शन हम लोग मैसेजेस में ज्यादा अच्छा बात करेंगे, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा. क्या बोलते हो? इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एग्रीइंग, यू कैन गिव मी अ थम्स अप एवरीवन मैसेजेस के द्वारा. Yes. So what happens is this does not disturb anyone. Only one yes. What about others? Great. Thank you, my dear friends. This is really wonderful. I am looking forward to a beautiful audience in front of me, and I'm sure you will not disappoint me by any means. तो देखते हैं हम लोग क्या कैसे क्यों. शुरुआत करने से पहले मैं आपको जानना चाहता हूं कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट. व्हाट थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन. यू विल से क्या बोलूं सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. आई विल गिव यू ऑप्शंस. यू हैव टू चूज वन और मोर, वॉट एवर यू फील. यू मे फील हैप्पी, आपको अच्छा लगता रहेगा, रिजल्ट लग गया एंड यू हैव डन वंडरफुली वेल. यू मे फील रिलैक्स, चल बाबा एक बार रिजल्ट लग ही गया है. You may be excited. Okay, now what next? अब आगे क्या करना है? You may feel yes, मैं जीत गया. मैं 10वीं में सोचा उससे ज्यादा मेरे को मिला. कुछ मिलेगा, बाप रे आता काय करायचं पुढे. I am a bit confused. I'm anxiety. I'm having lot of apprehensions. मला समजत नाही सर पुढे काय होणार. I thought I could have done better. मला एवढेच मिळाले सर, मला एक्सपेक्टेड जास्त होतं. कोई तो बोलेगा सर सच्ची बोलूं, मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है, मेरे को पता ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, नथिंग. चलो बताओ, आप लोग मेरे को बताओ आपको इसमें से कौन सा फीलिंग लग रहा है. एवरीवन शुड आंसर दिस नाउ, दिस इज न्यू, आई होप. अब इस मोमेंट में रिलैक्स लगने के बाद ऑल द अबाउ. अच्छा, चंदन पांडे को सब लग रहा है. तन्वी सेज कैन डू बेटर. तन्वी, हाउ मच डिड यू गेट इन 10th स्टैंडर्ड बेटा? जस्ट आस्किंग, इफ यू कैन शेयर इट वुड बी ग्रेट. एंड अदर्स? Okay, Kushal says happy 78. Okay, can do better says this, happy and excited. Okay, great. Tanmay, I hope Tanmay ke sath your brother is also there. Sunita says happy. Subodhit says can do better. Okay, Karishma says relaxed. Very nice. Can do better. Happy and can do better are very, very common. I tell you, do we have that Lakshmi over here? लक्ष्मी है क्या? चाहिए क्या? She was also feeling very can do better state. She got 90%. तो can do better 95 वाले को भी आ सकता है, can do better 99 वाले को भी आ सकता है. मतलब there is still that you want to achieve. Let me tell you, whatever you have got, you know that you could have got better than what you actually got. सबको ये सबको लगता है, इसीलिए can do better बोलते हैं. But from our Heram, I would like to congratulate all of you because at least result तो लग गया यार. जो इतना दिन से टेंशन चल रहा था क्या होगा हमारी जिंदगी के साथ, वैसे भी हम लोग वो केकड़े के जैसा है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो फ्रॉक के जैसा है जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. पता नहीं हमारी जिंदगी के साथ क्या होगा. एटलीस्ट एक रास्ता तो खुल गया. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग बेटर कि हाँ सर आप जो बोल रहे हो सही है, हम अच्छा कर सकते थे, हम अच्छा करेंगे लाइफ में, बट कम से कम अभी के लिए अच्छा है. ओके, रिलैक्स, बेटर. ऐसे कितने लोगों को लग रहा है? यस, यू कैन शेयर इट नाउ. आई एम फीलिंग बेटर.
कैन डू बेटर नहीं, आई एम फीलिंग बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। जितने लोग कैन डू बेटर वाले थे, क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या अभी कि आपका रिजल्ट आ गया? यस, डेफिनेटली यू मस्ट फील बेटर माय डियर फ्रेंड्स। ग्रेट, ग्रेट टू नो दिस, सुपर माय डियर फ्रेंड्स। बट बट एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। आज का सवाल, आज के सवाल मतलब ये एक नहीं। Honestly tell me, how many of you are in this state कि माइंड में बहुत सारे सवाल है? टाइप मी, मी। क्या क्या सवाल है? मैंने तुम्हारे जगह पे आके बैठ के कुछ सवाल दिमाग के अंदर डाले जो मेरे को आए, मैंने पुटअप किया है। लेट अस सी इफ आवर थिंकिंग मैचेस। ओके, तो आप लोग सब रिलैक्स भी हो, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल भी है। सबसे पहला सवाल, सीईटी कंपलसरी है या ऑप्शनल है? चलो बताओ दोस्तों, इज सीईटी कंपलसरी और सीईटी ऑप्शनल? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? Okay, Parul says optional, Aryan says optional, 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 optional. You all are 100% correct. आप 100% करेक्ट हो मेरे दोस्तों। अच्छा, कितने लोग इसमें से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं, मतलब एग्जाम नहीं देना चाहते हैं? उन्होंने टाइप करना ऑप्ट आउट, उन्होंने टाइप करना ऑप्ट आउट। बाकी जो लोग लिखने वाले उन लोगों ने इन लिखना। ओके, नाउ yes, this is what I expect from all of you, my dear friends. Even though it is optional, even though CET is optional, चॉइस बेस्ड कॉलेज का जब लिस्ट लगेगा तो सीईटी के मार्क्स के बेसिस पर ही लगने वाला। प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर। इट विल बी बेस्ड ऑन सीईटी बेस्ड रिजल्ट्स ओनली। तुमने 10वीं में कितना मार्कशीट या कितना परसेंटेज कमाया, दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल एट ऑल। इट इज नॉट एट ऑल यूजफुल। यू हैव टू स्कोर। तुमको सीईटी में 5 मार्क मिला रहेगा ना, तो भी तुम 10वीं के 95% के आगे हो, क्योंकि पहले जो लोगों ने सीईटी दिया उन लोगों का लिस्ट लगेगा, उसके बाद ही 10वीं का मार्कशीट दिया जाएगा। बोलो, एवरीवन नोज दिस पार्ट? इफ यू नो दिस यस, इफ यू डोंट नो नो। जिनको मालूम है यस, जिनको नहीं मालूम है नो। तो ऑल ऑफ यू नो दैट। सो एक तरीके से भले ही ऑप्शनल है, लेकिन मैं बोलता हूं हमारे ऊपर एक प्रकार का ये कंपल्शन है। तो किसी भी हालत पर सीईटी छोड़ना नहीं है। और सबको मालूम है कि 60% of the paper is going to be easy. The challenge is going to be in the last 40%. 25 में से 20 मार्क तो सबको देने वाले हैं, तो लास्ट का 5 मार्क में, 7 मार्क में, 8 मार्क में पकड़ के रखने वाले हैं। तो आपका तैयारी उसके लिए ही हो रहा है। हर्षवर्धन, आपको हर सेशन में आप पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। यू हैव टू कॉन्टैक्ट द लोकल पीपल, बोर्ड पीपल, यू विल गेट योर आंसर्स देयर। सीबीएसई वालों का नोटिफिकेशन देखेंगे, आएगा तो आई विल शेयर विथ यू। ओके। दूसरा, एसएससी का मार्कशीट यूजफुल है क्या सर? हमको जो मिला है, अब आपको जो मार्कशीट मिला हुआ है आपको सबको समझना है। यस, इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ अ ट्रॉफी दैट यू हैव अर्नड फॉर योर 10 years of hard work. ठीक है, नॉर्मली इट इज बेस्ड ऑन एन एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय द बोर्ड. दिस ईयर ड्यू टू कोविड इट कुड नॉट बी कंडक्टेड, सो दे टुक आउट एन एवरेज. वन थिंग एवरीबडी नोज दैट कि ये साल कुछ सुपर से भी ऊपर रिजल्ट लगा है, बट आई विल नॉट से इट इज यूजलेस. यस, इट हैज इट्स ओन बेनिफिट. जिंदगी में कभी भी आप बता सकते हो whatever you have scored, and it is based on 8th and 9th and average of all those things. So there are many chances that few students who were actually not prepared in those days due to XYZ reasons scored lesser marks. But जो हो गया वो हो गया. जिंदगी में आगे याद रखना, हर एग्जाम, यूनिट टेस्ट हो या सेमिस्टर, इंपॉर्टेंट होता है. आई थिंक एवरीबडी लर्न दिस लेसन नाउ.
ये तो फक्त यूनिट टेस्ट है सर, ये तो सिर्फ वही है सर, ये बोलने का जरूरत नहीं। सब एग्जाम कभी अपने को उसका जरूरत पड़ेगा मालूम नहीं। जिन्होंने वो छोटे छोटे एग्जाम्स को भी महत्व दिए आज 90% के ऊपर खड़े। तो एनीवेज वी लर्न एवरी डे। अब बड़ा सवाल ये है कि सर कॉलेज का एडमिशन का प्रोसीजर क्या है बताओ। तो एज ऑन डेट आई टेल यू इट इज येट टू बी डिक्लेयर्ड। वन थिंग इज फॉर श्योर, जैसे ही सीईटी का डेट, प्रपोज्ड डेट आप लोग सब लोगों को मालूम है, इट इज अराउंड 24th of August आई थिंक। तो उसका जब रिजल्ट लगेगा उसके बाद कॉलेज का प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन आएगा। आई विल कंडक्ट अ सेशन wherein we will discuss about this procedure as well. ओके सर, इतने सारे लोग पास हो गए, क्या मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा क्या? विल आई गेट एडमिशन इन एनी कॉलेज? यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू गिव यू एडमिशंस। 100% each and every student will get admitted, but yes, CET score will matter. इसीलिए थोड़ा मेहनत करना। जिसको अच्छा मार्क्स सीईटी में मिलेगा डेफिनेटली दे विल गो अहेड इनटू देयर चॉइस बेस्ड कॉलेजेस। सर ये एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? ठीक है, अभी आप लोग सब लोगों को मालूम है ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। दोस्तों कैसा होने वाला एग्जाम्स? यस डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी ऑफलाइन इन योर स्कूल। ठीक है, तो उसका स्ट्रेस मत लो। हाँ, इन ओन स्कूल, वेरी गुड। तो स्ट्रेस मत लेना। देर आर सो मेनी रूमर्स विच आर गोइंग ऑन इन द मार्केट, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऑफलाइन ही होगा। कैन आई गेट टू गो कॉलेज और नॉट, ये बड़ा पेचीदा सवाल है कि एडमिशन होने के बाद भी सर हमको कॉलेज जाने को मिलेगा क्या? जब तक ये थर्ड वेव का पूरा सेटलमेंट नहीं होता है, जब तक वो डेल्टा या उसके आगे का भी कुछ कुछ तो भी आ रहा है, ये सब खत्म नहीं होता, एटलीस्ट स्टूडेंट्स लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होता, तब तक कॉलेज नहीं चालू होगा। मेरे से पूछोगे तो दिवाली तक तो कोई चांस नहीं है कॉलेजेस खुलने के। मे बी आफ्टर November, if this third wave gets subside to a great extent and we are able to win over it, we may be able to see the face of the college in the second term if it happens. Otherwise ये साल भी कॉलेज नहीं होगा। मैंने आपके जगह पर बैठकर सोचा तो मेरे को ये 6 सवाल मेरे दिमाग में आए। अगर आपको ये सब सवाल सताते रहेंगे तो आप मेरे को थम्स अप दे सकते हो, क्योंकि मैंने उसका आपको जवाब दिया है। और कुछ सवाल तुम्हारे दिमाग में रहेंगे तो भी आप मेरे साथ पूछ सकते हो, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। मतलब मैं तुम्हारे को कुछ तो भी आगे का बता रहा हूं जो तुम्हारे काम का आ रहा है। सो जो लोग जुने लोगों ने सेशंस अटेंड किया उन लोग को भी लग रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट, है ना? ओके, नाउ बिफोर आई गो टू समथिंग व्हाट वी कॉल एज इंटरेस्टिंग, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं आपको 2 वीडियोस दिखाता हूं। वीडियोस देखना पसंद करोगे आप? वुड यू लाइक टू सी वीडियोस? दिस इज रिलेटेड टू योर करियर। हाँ, बट मेरे फेवरेट है, मैं आपको शेयर करता हूँ। होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। 1978 मेरा जन्म 5:15 पर हुआ और 5:16 पर निकाल मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माय फेटस। देखा हुआ है मूवी ये वाला? Yes, sir. Yeah. So there are many students whose fate is sealed by their parents. ठीक है, one more. अरे बात बताओ, मैं अभी अपने पेरेंट्स को बताया नहीं, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा। हाँ तू आर्मी ज्वाइन करेगा। This was from the movie Lakshya. Here, the friends decide the career of each other.
My dear friends, when it comes to career, it's very interesting. I always find career, पहला वाला मूवी का शॉट देखा, वहां पर पेरेंट्स ने डिसाइड किया, दूसरा फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने लक्ष्य मूवी देखा होगा उनने देखा होगा कि वो जो लड़का जो खड़े रह के बोला मैं आर्मी ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ, वो एक्चुअली जाता ही नहीं है और गलती से ऋतिक रोशन उसके नाद में घुस जाता है आर्मी के अंदर। तीसरा बेसिस आता है परसेंटेज, तुमको जो मार्कशीट मिला है उसके बेसिस के ऊपर अब अक्खा महाराष्ट्र में कम से कम 25,000 लोगों को अबाउ 90% मिला है, तो क्या वो सब साइंस लेना चाहिए क्या? तो जवाब है नहीं। तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने करियर डिसाइड करने में मेरे दोस्तों, बट अल्टीमेटली इट इज यू हु हैव टू टेक ए कॉल एज टू व्हाट आई शुड डू इन माय करियर। तो ये तीनों का अपना अपना रोल है। तुम में से भी कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे, कुछ लोगों के पेरेंट्स, कुछ लोगों के अंकल, कुछ लोगों के रिलेटिव्स, दोस्त लोग, ये सब आके बोलेंगे तुला 90% मिळालंय तू हे कर, तुला 80% मिळालंय तू ते कर। बट अपने को क्या अच्छा लगता है, मेरा लाइफ का गोल क्या है, इसके ऊपर पहले आपको सोचना चाहिए। इफ यू एग्री विथ मी यू कैन गिव मी ए थम्स अप। तो आज हम लोग सब लोग आए हैं लाइफ का एक ऐसा मोड़ पर कि हम लोग क्या सोचे। तो करियर के बारे में सोचना है मुझे, उसके बारे में एक एरिया जो है दैट इज कॉमर्स। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि कॉमर्स क्या है, व्हाट इज कॉमर्स, मैं क्यों करूं सर कॉमर्स, और कैसे करना चाहिए, कॉमर्स में क्या क्या है। तो ये तीनों सवाल में से आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल सताते रहेंगे। इसमें से सबसे अहम सवाल है क्यों, व्हाई। आपको स्कूल में भी बताया रहेगा, ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन व्हाई। इफ यू आस्क व्हाई, हाउ एंड व्हाट ऑटोमेटिकली बिकम्स इजी। स्ट्रॉन्गर द व्हाई, इजियर द हाउ एंड व्हाट। लक्ष्य अगर आपका क्लियर है, आपको पता है आप क्यों, आप ये सेशन क्यों अटेंड करना चाहते हो या ये सेशन क्यों अटेंड करते हो, अगर आपको उसका क्लैरिटी है तो कैसे अटेंड करना है, तो लॉग इन करना है, ठीक है। और उसमें हम लोग को क्या मिलेगा बोला तो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये और बाकी के सवाल बहुत इजी हो जाते। तो क्यों, वाई को स्ट्रॉन्ग बनाओ मेरे दोस्तों। जितना अच्छा तुम्हारा वाई रहेगा ना, उतना अच्छा बाकी इजी इजी चलेगा। कॉमर्स के बारे में मैं बताने को जाऊं, कॉमर्स क्या है। अब मैं जूनियर स्टूडेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग थोड़े देर के लिए शांत रहे, क्योंकि अगला 2 स्लाइड आपको मालूम है। ऑफ कोर्स मैंने उसमें भी नयापन लाने का कोशिश किया है सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड। अब जो नए आज पहला सेशन बैठ रहे हैं, आपको अगर मैं सिंपल पूछूं कॉमर्स क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे दोस्तों? व्हाट विल यू आंसर, व्हाट इज कॉमर्स ऑल अबाउट? किसी ने सुना है, किसी ने बताया है, कुछ आपने रिसर्च किया है, मुझे बताओ कॉमर्स क्या है? एनी आइडिया? कशाला म्हणतात कॉमर्स? कम ऑन, स्टार्ट टाइपिंग. I would like to see from my new friends. मैं जूनियर लोग को बोलूंगा तो 5 मिनट में फटाफट टाइप कर देंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, बट आई वांट न्यू पीपल टू पार्टिसिपेट. देयर वर सो मेनी न्यू ऑफ यू. हिंदी मराठी कशाही बोला चालेल. आस्था आप कुछ बोलना चाहोगे? आस्था, ऋषिका, दोज हू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको क्या लगता है कॉमर्स म्हणजे काय? व्हाट इज कॉमर्स? स्वरा, सुनीता, श्रुति, you all can answer. I'm missing your answers friends. कॉमर्स, अगर कॉमर्स की बात करें मेरे दोस्तों, सो कॉमर्स, ओके आर्यन दीदी ने बोल दिया, इट इज एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. तो बेसिकली कॉमर्स म्हणजे बिजनेस. कॉमर्स मतलब क्या होता है? बिजनेस. यस, इट इज ट्रेड. Trade is nothing but an activity of buying and selling of goods and services. Goods मतलब सामान, services मतलब हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हॉस्पिटल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, जिम्नेशियम, जहां पर आप पैसा भरते हो लेकिन सामान नहीं मिलता, उसको सर्विस इंडस्ट्री बोला जाता है. जहां पर आप पैसा देके सामान लेते हो, स्टेशनरी का दुकान, मोबाइल, कपड़ा,
फार्मास्यूटिकल का, मेडिकल स्टोर, ऐसे सारे जगहों पर जहां पर आप पैसा देके सामान लेते हो उसको बोलते हैं गुड्स, और जहां पर सर्विस दिया जाता है वो सर्विस इंडस्ट्री। और ये सबको बिजनेस को मदद करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एड्स टू ट्रेड। एड्स मतलब, एड्स यानी मदद। फर्स्ट एड आपको नाम सुना रहेगा, अगर कोई गिर गया रहेगा, घस गया रहेगा तो उसको फर्स्ट एड लगाते हैं। वैसा ट्रेड को मदद करने वाले कुछ इंडस्ट्री हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री? बैंक्स हम लोगों को टाइम टाइम पर पैसा देते हैं, हमारा बिजनेस चलते रहने को मदद करता है, दैट इज बैंक। सामान स्टोर करने को जो जगह यूज होता है, लोकल लैंग्वेज में इसको गोडाउन बोलते हैं, या कॉमर्स की भाषा में उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग। सामान हो या इंसान हो, हर जिंदगी, हर एक का लाइफ होता है, उसको अपने को संभालने के लिए, उसका अगेंस्ट मॉनेटरी वैल्यू देने के लिए होता है इंश्योरेंस। क्या होता है? इंश्योरेंस। इसके अलावा मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूं, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग कम्युनिकेशन। सामान एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने को हम लोग को जरूरत पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन, और लोगों को अपने बारे में जानकारी देने के लिए होता है एडवर्टाइजिंग। मेरे दोस्तों, कॉमर्स के दुनिया में, कॉमर्स में ट्रेड होता है, एड्स टू ट्रेड होता है, ट्रेड होता है और एड्स टू ट्रेड, और ये सब एड्स टू ट्रेड में गिना जाता है। मैं जुना लोगों से पूछना चाहूंगा, ये प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है आपको कि पहले वाला प्रेजेंटेशन अच्छा था? विच प्रेजेंटेशन यू लाइक मोर, दिस वन और द ओल्ड वन? पांडे बोलते हैं गजब, मैंने इसलिए तुम लोग सबको आज बुलाया। अच्छा, ओल्ड वन अच्छा लगा शुभदीप को? ओके, everybody can have definitely their own choices. What about others? Okay, Tanvi says the newer one. Oh, there is a mixed reaction. Some like new, some like old. I thank you. मतलब आपको ऐसा definitely लगा होगा कि yes, but I wanted to bring in a creativity, कुछ तो नया, नहीं तो तुम लोग वही जुना जुना देखकर कंटाल जाओगे. So I tried to bring in something new for everyone. कॉमर्स क्यों करे, कॉमर्स क्यों करे ये जानने के लिए, या थैंक यू शुभोदी, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे लाइफ, व्हाट आर द एसेंशियल्स। नाउ एवरीबडी कैन आंसर, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन फॉर ऑल। लाइफ में आपके हिसाब से एक, दो या तीन ऐसे चीजें लिखो जो बहुत कीमती है और आपके लिए बहुत प्यारा है, आप चाहते हो वो आपके पास हो। ऐसे दो तीन चीज आप लिख सकते हो। एवरीबडी कैन टेल मी लाइफ में आपके लिए क्या क्या जरूरी है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ? ओके, आर्यन सेज मनी, सुपर्ब। और ऋषिका सेज टाइम, वंडरफुल। टाइम, मनी, फैमिली, यस। मनी, टाइम एंड फेम, चंदन सेज ओके। एंड एनीथिंग एल्स? Okay, money, time, fame, family, great. Education, okay, superb. One thing you all are forgetting, I will add to that. Definitely, as majority of you say, money is important, time is important, fame is important, yeah, health is important. I say relaxation is also important. These are the four very important pillars. Of course, there can be so many things which can be put in. I myself in my lecture of Life is Okay with BK shared with you. We need health, we need relationship, we need possessions, we need investments, so many things. But अगर हम लोग देखें तो लाइफ की ये चार मूलभूत जरूरतें हैं। कॉमर्स इनमें क्या मदद करेगा? आज के टॉप बिजनेसमैन को अगर आप देखते हो, इफ यू लुक एट द टॉप मोस्ट बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड, यू विल फाइंड दैट दे आर ऑल इनटू बिजनेस, दे आर ऑल इनटू बिजनेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉमर्स हेल्प्स यू अर्न मनी। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम एंड रिलैक्सेशन आर इन डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप लोगों ने शोले पिक्चर नाम सुना है क्या? शोले,
अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अमजद खान, है ना, गब्बर, बहुत फेमस पिक्चर है। उसमें ना क्लाइमैक्स में हेमा मालिनी को ऐसा साखली से बांधा रहता है और गब्बर बोलता है नाच बसंती नाच, वो डायलॉग जोर से दिखता है। वो एक डायलॉग बहुत अच्छा है उसका, गब्बर बोलता है जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेगी। मैं बताऊं आपको, हाँ धर्मेंद्र को बांधा था, सॉरी हेमा मालिनी को नहीं। तो धर्मेंद्र का बड़ा फेमस डायलॉग है इन कुत्तों के सामने मत नाचना करके। बट वो डायलॉग, उसके पहले वाला डायलॉग, जब तक तेरे कदम चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेगी, वैसा है ना आपका मेरा और हर एक का जिंदगी है। जब तक अपन नाचते हैं ना तब तक लोग पैसा देते हैं, ये फैक्ट है मेरे दोस्तों। जब तक मैं लेक्चर दे रहा हूं तब तक आप मेरे को फीस भरने वाले हो। सोचो 10 साल के बाद मैं रिटायर हो गया, तुम में से कोई आके मेरे को बोलोगे क्या, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे, आज की तारीख में मैं 2 करोड़ रुपया महीने का कमाता हूं, ये लो 2 लाख रुपया रख लो। ऐसा कोई बोलने वाला है क्या? शुभदीप ने बहुत क्लियरली ऑनेस्टली बोल दिया, नो, नहीं सर, बिल्कुल नहीं देंगे हम आपको। चंदन बोलता है हाँ सर देंगे, जरूर देंगे। बाकी लोग पता नहीं सर, 2 करोड़ आने तो दो पहले, फिर बाद में अपन बघूया। अच्छा तू देगा, ओके। मैं तो तुमको कितना बड़ा आदमी बना दिया, सोचो 2 करोड़ रुपया महीना कमाते हो, 2 करोड़, यू आर ए बिग मैन, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जिंदगी यही है ऑनेस्टली। मेरे से आज 25 साल में लोग सीख के गए, लेकिन हार्डली देर आर पीपल, okay, there are many of them due to technical advances, they at least call, they ask me how are you, so many things happen, but honestly मैं खुद अपने टीचर्स को जाके नहीं मिल पाता। हाँ मेरा पीएचडी हुआ तो आई टुक आउट टाइम एंड वेंट टू माय स्कूल टीचर्स एंड गेव देम स्पीच, मैंने उतना जरूर किया, ठीक है। बट मैं बताता हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको मालूम है कि हर एक आदमी का जिंदगी जो है ना ऐसा है कि काम करेगा तो पैसा मिलेगा, काम बंद को पैसा। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव इनकम, दिस इज कॉल्ड एज विच इनकम, एक्टिव इनकम। एक होता है पैसिव इनकम। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट पैसिव इनकम? टाइप ऑफ मी। शुभदीप, आई वाज इन मॉडल। पैसिव इनकम वो होता है जो बिना कमाए पैसा कमाते लोग। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी खरीद लिया और उसको भाड़े पे दे दिया, तो आप काम करने का जरूरत नहीं है, आपको भाड़ा मिलते रहेगा। आपने अगर मान के चलो कि कोई बुक लिखा, तो आपको वो बुक अपने आप जब जब सेल होगा तो रॉयल्टी मिलेगा। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं करके? दिस इज कॉल्ड एज रॉयल्टी इनकम। आप अच्छा यूट्यूबर बन गए तो आपको यूट्यूब का जितना आपका चैनल का व्यू होगा, जितना लाइक्स लगेंगे, जितना एडवर्टाइजमेंट चलेगा, उतना आपको इनकम मिलेगा। दीज आर ऑल विच इनकम? पैसिव इनकम। आप टंगड़ी पे टंगड़ी डाल के सो जाओ घर पे, रिलैक्स करो, फिर भी पैसा मिलते रहेगा। मेरे को बताओ, एक्टिव इनकम अच्छा है कि पैसिव इनकम अच्छा है? अपन 25-26 जन है, फटाफट मेरे को आंसर सबका चाहिए। मैं आपको बताता हूं, किसी ने लिखा नहीं, बट उम्र के 40 साल तक, उम्र के 40 साल तक एक्टिव इनकम। आपको मेहनत नहीं तो आप सुस्त हो जाओगे यार, तबियत खराब हो जाएगा। एज के 40, 45, 50 जब तक आपने जान है तब तक एक्टिव इनकम, और जब आप बूढ़ा हो जाते हो तो पैसिव इनकम। पैसा तो आते रहना चाहिए, कॉमर्स आपको रास्ता बताएगा। और ये सब करते करते जब आप दुनियादारी करोगे, लोगों का मदद करोगे, लोगों को हेल्प करोगे, तो आपका नाम भी अच्छा होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज फेम।
So definitely, I explained all these things in a different way to my old friends. Today, I am explaining in a different context. Again, I would like to know from my old friends, how did you like? The older version was better or the newer one is better? आपको क्या लगता है? मैं immediate feedback भी ले रहा हूँ. Okay, great. ये वाला सबको नया वाला अच्छा लगा. Okay, fine, fine, great. सो कॉमर्स क्यों करने का, ये सब चीज लाइफ में जो जरूरी है ना मेरे दोस्तों, ये सब कॉमर्स देगा. अब जो नए बैठे कंफ्यूज मत होना, पहले मैं कुछ और बातें करता था. अब तक तुम में से कोई सोच रहा है कि ये बंदा कौन है मेरे से जो इतना बात कर रहा है, इसका कुछ लायकी भी है कि नहीं. तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज CA डॉक्टर विश्वनाथन अय्यर. कॉमर्स लेने के बाद जैसे साइंस लेने वाले बच्चे लोगों का डॉक्टर बनना ये बहुत बड़ा एम होता है, वैसे कॉमर्स का हर बच्चे को CA बनने का एम अच्छा होता है. डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री इन कॉमर्स. आफ्टर कंप्लीटिंग CA, I went on to do my PhD, and just in the last month I got qualified as a doctor. Apart from that, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ने में ही बिलीव करता हूँ. ये सब करते करते आई लव रनिंग, आई लव प्लेइंग क्रिकेट. आज भी सुबह 2 घंटा में क्रिकेट खेल के आया. ठीक है, मैं भागते रहता हूँ. आई एम ए मैराथन कोच. नॉट ओनली दैट, आई राइट पोएम्स, आई राइट वेरियस शॉर्ट स्टोरीज. डेफिनेटली आई एम ए टीचर एट द हार्ट. आई डू वेरियस काइंड्स ऑफ ब्लॉगिंग. मेरा ब्लॉग है vishu.blogspot.com. किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो जाके देखना, पढ़ना. बहुत कुछ लिखा है मैंने उसके अंदर. एंड अभी लॉकडाउन में मैंने ग्राफोलॉजी, मतलब तुम्हारा हैंड राइटिंग देखकर तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तुम क्या क्या सोचते हो, क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चलता है, उसके बारे में स्टडी, वो भी एक साइंस है. तो ऐसा एक छोटा सा आदमी हूँ, कल्याण ईस्ट में रहता हूँ और चाहता हूँ कि कल्याण ईस्ट के अपने बच्चे बहुत आगे जाए. एंड वी हैव जस्ट सीन one beautiful example. I hope all of you have read in the newspaper for the past 2-3 days. One girl who was staying in Hanuman Nagar, yes, has reached US. Anybody knows her name? She was an ex-student of model school again. कौन है, नाम क्या है? गूगल करने लग गए लगता है सब लोग. कहाँ गए सब? डोंट नो. चंदन को भी नहीं मालूम. ढूंढो जरा, नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ आपको. अरे यू ऑल आर फार बिहाइंड देन. अपडेट्स नहीं है तुम्हारे पास. कल्याण ईस्ट की लड़की, she is in US and she has been selected as a spacecraft engineer. Very good, Aryan. Yes, संजल नाम है उसका. Great achievement. तो अपना कल्याण को कम नहीं समझने का किसी भी हालत में. We all are very good. We are having great potential. Only thing is how much we apply. Okay, my dear friends. So this was a short introduction about myself. Moving ahead further, आपका अगर अभी 10 जैसा हो गया है तो इसके आगे क्या करे सर, तो मैं आपके करियर के तरफ आता हूँ. अगर आपने कॉमर्स लिया है, इफ यू टेक कॉमर्स, देन डेफिनेटली आपको 12वीं तक कॉमर्स में कोई अड़थला नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है, सीधा रास्ता है. ठीक है, संजल गावड़े, यस, गवाने, गावड़े भी नहीं है. तो SSC के बाद आप HSC कॉमर्स करोगे. इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस में डिग्री करने को आता है, जैसे आप BCom, BMS, BBI बहुत सारे कर सकते हो, BMM. ठीक है, या फिर आप डिप्लोमा कोर्सेज लाइक सर्टिफिकेट कोर्सेज इन कंप्यूटर्स, होटल मैनेजमेंट, ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो. और हमेशा आपने अपना पढ़ाई करते वक्त 12वीं के बाद यू मस्ट, those who are capable, look out for, yeah, you must look out for professional degree.
there are three famous professional degrees which you might have heard about. One is definitely the topmost one in India, that is CA. Second one is CS and third one is CMA. ऐसा नहीं है कि कॉमर्स करने के बाद ही CA, CS, CMA करते हैं. There are students जो साइंस करने के बाद भी एक करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, बट कॉमर्स करके करना ये ज्यादा आसान होता है क्योंकि बेसिक्स उसका सब 11वीं 12वीं कॉमर्स में आ जाता है. डिग्री की मैं बात करूं तो देयर आर सो मेनी डिग्री कोर्सेज अवेलेबल ग्रेजुएशन करने के लिए. बीकॉम है, BMS है, BMM है, बीकॉम में ग्राफ है, BBI है, BFM है, कई सारे कोर्सेज है मेरे दोस्तों. अभी फिलहाल आपको इसके बारे में ज्यादा सोच विचार करने का जरूरत नहीं है. मैं आपको इतना बता रहा हूं कि पढ़ना चाहते हो तो स्काई इज द लिमिट. यू नीड टू स्टार्ट, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. क्या क्या मैं बन सकता हूं? तो करियर्स में जैसा मैंने बताया, टॉप मोस्ट करियर इज ऑलवेज अ CA. यू कैन बिकम अ CS, यू कैन बिकम अ CMA, और यू कैन डू योर MBA. MBA इज कॉल्ड एज MMS. जिनको MMS करना है वो लोग DMS करते हैं. आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ कर सकते हो, या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है तो UPSC, MPSC, SSC कर सकते हो. यू कैन बिकम अ शेफ बाय डूइंग होटल मैनेजमेंट. यू कैन बिकम अ टीचर बाय पासिंग नेट सेट एग्जामिनेशन और कंप्लीटिंग योर PhD. आज के तारीख में PhD इज कंपल्सरी फॉर कॉलेज, डिग्री लेवल कॉलेज टीचर्स. You can become a consultant and definitely you can have your own business. Commerce will help you set up your business. These are the various things that you can think about when you take commerce as an option. कैसा लग रहा है दोस्तों? जो लोग नया आए हैं आज पहला लेक्चर में, did you know all these things were possible in commerce? पढ़ाई में इतना सारा स्कोप है, बिजनेस में इतना सारा स्कोप है. क्या आपको ये पहले से पता था क्या? Yes, no, don't know. I would like to know from you, the new friends of mine who have joined today. Okay, Sanjana says no. Sanjay says yes. दो ही जन नए हैं, बाकी लोग और किधर गए? शेयर करो दोस्तों, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है. मालूम था या नहीं था? हर्षवर्धन को मालूम है. क्यों नए लोग नहीं बैठे? क्योंकि तुमको ने तो सुना भी. मैं नए लोगों से जानना चाहता हूँ. ग्रेट. तो definitely my dear friends, I would like to tell you that commerce has a huge scope, unlimited scope. और मैं बोल रहा हूं इसलिए भरोसा मत करो, मेरे सामने आपके रखा हुआ है. पढ़ाई भी उतना हो सकता है और करियर्स भी उतने सारे हो सकते हैं. ये सब करने के लिए लेकिन पहला कदम अपना 11वीं 12वीं आता है. तो 11वीं 12वीं में क्या पढ़ना है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लो. एंड दिस इज the most important slide for you. Friends, in 11th and 12th, you are having a total of 7 subjects. 7 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है. 7 में से 7 सब्जेक्ट से 5 कंपलसरी है. जो कंपलसरी है उनके नाम है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, बुक कीपिंग एंड एनवायरमेंटल स्टडीज. ये 5 सब्जेक्ट्स का आप लोगों को बेसिक कंपलसरी चीज है. इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है. इकोनॉमिक्स आपने हल्का फुल्का शायद 10वीं में सुना हुआ है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का बैकबोन है कि कॉमर्स कैसे पैदा हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इसके बारे में बताता है. बुक कीपिंग इज अ फेवरेट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. आई विल टॉक अबाउट इट समटाइम लेटर. एंड एनवायरमेंटल स्टडीज इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंट अराउंड. ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके बाद आता है 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिसमें से आपको एक चूज करना है. आपको पहला चॉइस आता है बिटवीन सब्जेक्ट्स कॉल्ड एज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड मैथमेटिक्स. ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग इमीडिएट देखा बरोबर मैथ्स को टिक करते हैं, बट मैथ्स सब लोगों को लेने का जरूरत नहीं है. जैसे अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं हर स्टूडेंट को पूछता हूं तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है. बट लेट मी टेल यू दैट मैथ्स अगर आपका बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर आप अभी तो एग्जाम हुआ नहीं, CET में भी चेक कर लो, इफ यू स्कोर अबाउट 20 मार्क्स इन 25 देन यू आर गुड एट मैथ्स, यू शुड गो फॉर मैथ्स. बट अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो डरो मत, आप SP ले सकते हो. एंड SP इज डेफिनेटली वेरी गुड.
मैथ्स लिया तो सीए में काम में आता है, डेफिनेटली काम में आता है, क्योंकि वहां पर नंबर्स का खेल ही है। जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वो सीए बनने के ज्यादा करीब है। बट इसका ये मतलब नहीं कि एसपी लेके आप मैं सीए नहीं कर सकते। देर आर स्टूडेंट्स who can do CA or who do CA even by taking SP as optional subject, but 2 साल आपने मैथ्स का गैप लिया और उसके बाद मैथ्स पढ़ाई करने को जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, इसीलिए अगर आपका सीए एम है तो मैं बोलता हूँ मैथ्स लेके जाओ, दैट विल बी हेल्पफुल। शुभदीप थोड़ा होल्ड करो बेटा, मैं सब सब्जेक्ट में आऊंगा, मैं बोलता हूँ हर चीज में बोलूंगा, उसके बाद आप अपना डाउट्स पूछो। तो पहला मैथ्स, अच्छा किसी को बीएससी आईटी के क्षेत्र में जाना है, बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है, तो उन लोग के लिए मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। मैथ्स रहेगा तो भी उस क्षेत्र में आप जा सकते हो। मतलब 11वीं 12वीं कॉमर्स करके अपने कुछ स्टूडेंट्स बीएससी आईटी बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हैं, तो उन लोग के लिए जरूरी। बाकी एसपी लेकर आप सीएस का पढ़ाई कर सकते हो, लॉ का पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारे दूसरे फील्ड्स ओपन अप हो जाते हैं। कंपैरेटिवली बोलोगे तो एसपी इज इजियर देन मैथमेटिक्स। तो फॉर यू ऑल वी आर गोइंग टू हेल्प यू बाय कीपिंग ए सेपरेट लेक्चर ऑन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कि एसपी क्या है ये आपको मालूम पड़ेगा। लाइकवाइज हिंदी मराठी सेकेंड लैंग्वेज होता है, उसके आजकल ऑप्शन में आता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। माय डियर फ्रेंड्स याद रख लेना वापस, किसी को बीएससी आईटी लेना है तो उन लोगों ने आईटी लेना जरूरी है, लेकिन आईटी सबको नहीं मिलता। आईटी सबको क्यों नहीं मिलता? हर कॉलेज में अगर 400 बच्चे लोगों का एडमिशन ले सकते हैं तो उसमें से सिर्फ 50 या 60 बच्चे लोग को आईटी का डिवीजन मिलता है। एक ही डिवीजन रहता है इन कॉलेजेस लाइक सीएचएम बिरला। तो जो स्टूडेंट्स लोगों को पहले अबाउ 90% मिलता था उन्हीं लोगों को आईटी दिया जाता था। इन कॉलेजेस लाइक मॉडल, इन चिंचपाड़ा रोड और साकेत आईटी सबको मिलता है, ठीक है, जो ऑप्ट करेगा उसको मिलता है। बट देन आईटी मैथ्स लोगे तो कॉलेज में और क्लासेस दोनों जगह पे उसका फीस एक्स्ट्रा होगा। तो अगर किसी को ये सब इच्छाएं हैं, सीए करते वक्त आईटी जरूरी है क्या सर? नॉट दैट कंपल्सरी, बट यस, knowing computers in this modern world is always an added advantage. So IT का updated syllabus है and it will help you learn more. So these are about your subjects. Definitely 2 मिनट में इसके बारे में बात करके छोड़ दिया, कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग एक 6 दिन का वर्कशॉप रखते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने ऑलरेडी अटेंड किया है। दिस इज ए फ्री वर्कशॉप एंड आई वुड सजेस्ट, I would insist कि all of you attend this 6-day workshop. ठीक है, that would be taken up and it is called as, I will talk about it in a few moments. So हम लोगों को हेरम ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा सर? आपने इतना सब तो बताया, हमको अच्छा लगा, और हमको हेरम ज्वाइन करना है तो हमको क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहला एक बात पक्का है कि आपको हर सब्जेक्ट जो मैंने बात किया है, हिंदी मराठी का भी हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है, तो यू गेट रेगुलर लेक्चर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, यू गेट नोट्स, टेक्स्ट बुक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। मेनी स्टूडेंट्स पिंग्ड मी एंड आस्क्ड कि नोट्स मिलेगा क्या सर? हाँ मिलेगा। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग टेक्स्ट बुक्स इशू करते हैं, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग टेक्स्ट बुक्स इशू करते हैं बिकॉज इट इज कॉमन फॉर ऑल द कॉलेजेस। नोट्स ये 12th स्टैंडर्ड में दिया जाता है। इसके अलावा हम लोग हर सब्जेक्ट का टेस्ट कंक्लूड करते हैं, तो वी कंडक्ट टेस्ट सीरीज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज, एंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, वी कंडक्ट काउंसलिंग लेक्चर्स। ठीक है, 10वीं के बाद अभी ये जो चल रहा है दिस इज ए काउंसलिंग लेक्चर। इसके अलावा हम लोग 12वीं के पहले, 12वीं के बाद, कॉलेज जाने से पहले सब्जेक्ट चूज करते वक्त I keep on talking to students at various levels, and this is the 6-day workshop which I spoke about. It is named as Visualize Commerce. ठीक है, ये तुम लोग सब लोगों के लिए रखा हुआ है
और इसका पहला सेशन हम लोगों ने ऑलरेडी 5 जून से 11 जून रखा। अब हम लोग 26 जुलाई से 31 जुलाई तक सेकेंड सेशन रखने वाले हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू अटेंड दिस 6 डे वर्कशॉप? इट विल बी 1.5 hour lecture every day. How many of you are going to attend this? Type of me. सब जूने लोग ही आ रहे हैं, नए लोग आने वाले हो कि नहीं? डेफिनेटली अटेंड करो। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एक दिन आईटी क्या है उसके बारे में बात होता है, एक दिन एसपी के बारे में बात होता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एक दिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के बारे में बात होता है, एक दिन इकोनॉमिक्स के बारे में बात होता है, एक दिन बुक कीपिंग के बारे में बात होता है। मतलब हर सब्जेक्ट में अंदर डेप्थ में क्या देखने मिलेगा आपको 100% तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन एक झलक, ठीक है? तो ये आप लोगों को बहुत फायदेमंद है मेरे दोस्तों, एंड दिस इज फ्री। द ओनली थिंग इज यू हैव टू अटेंड द लेक्चर्स रेगुलर, गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। आई एम श्योर दोज हु अटेंडेड इट एंजॉयड इट अ लॉट, ठीक है? देयर फीडबैक्स वर फैंटाबुलस, many of them gave a very positive feedback and they liked it. So you get introduced to your teachers. कौन सा सब्जेक्ट कौन टीचर सिखाएगा ये भी तुमको पता चल जाता। तो मैं वापस तुम लोगों से बोलूंगा, अब तक रिजल्ट वगैरह लगा नहीं था, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है प्लीज पास ऑन दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू टेल देम टू अटेंड इट। मैं ये वीडियो भी अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई विल शेयर इन अवर ग्रुप, you can share it with your friends, at least they can listen and get to know ऐसा कुछ होने वाला है। तो जिन लोग को भी अटेंड करना है you can explain them, and also very important next Sunday फिर से हम लोग 11 बजे ऐसा सेशन रखने वाले हैं। तो जिनका आज ये सेशन मिस हो गया they can attend the next session next Sunday at 11 AM, and 26th onwards we are going to have the visualized commerce sessions. Friends, before I end, I have to share this with everyone, and that is the fees for this current year 21-22. If you take only for 11th commerce, the fees will be 16,000, and if you take for 11th and 12th, it will be 30,000. अच्छा, जिन लोग मैथ्स आईटी लेंगे they will have to definitely pay extra for that. But अभी हम लोग मैथ्स आईटी के बारे में बात नहीं करते because it will depend upon the college system how it is going to turn up. I also don't. तो तुम लोग एक कागज पे जरूर लिख सकते हो, और अभी आपको जो है एडमिशन लेना है तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ गूगल पे का, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। इट इज 89280, आई रिपीट 89280-47312। ऑलरेडी 15+ स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड, जो यहाँ पर अभी बैठे हैं उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। This will ensure your admission, and I am running a very special scheme which may extend up to this month end, and that is 10% discount offer. यानी अगर आप 11th स्टैंडर्ड का फीस ले रहे हो तो इट विल बी 14,400, और अगर 11th + 12th में जा रहे हो तो इट विल बी 27,000। ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त में आप आओगे तो आपको 16,000 और 30,000 ही भरना होगा। ये अभी मैं इनिशियल ऑफर में चला रहा हूँ। घर वाले लोग को बोलो अभी 1,000 रुपया भर दो तो तुम्हारा बहुत सारा पैसा बचने वाला है। दैट इज व्हाट इट इज यू आर गोइंग टू अर्न ऑटोमेटिकली। माय डियर फ्रेंड्स, you have been wonderful, let me tell you, and I enjoy talking to you week after week. I know somebody like Chandan Pandey who has been with me for almost 5 weeks now. There have been people who have been associated for 4 weeks, 3 weeks, 2 weeks. They come on attending the lectures. Okay, these are my phone numbers. You can make a note of it. 9323112436 is my WhatsApp number. You can call me at that same number. Okay, Instagram अगर आप use करते हो, I'm very sure everybody must be using. You can go and check for CA_Dr_Vishu sir. Facebook में I'm there by the name of Vishwanathan Iyer. So you can do follow me, and I keep on posting many things. Whenever I get certain updates, I do share it with everyone. Thank you, friends. As I wind up this session, I feel really proud and happy that you have been so beautiful, so wonderful,
and so energetic. Thank you, everybody. If you have any doubts, you can ask me now.